नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। कांग्रेस पार्टी में बिहार में विशेषकर हलचल है। सचिन पायलट का दौरा हुआ, कन्हैया कुमार के साथ उन्होंने पदयात्रा की। उसके बाद जाते जाते बयान दे गए कि मुख्यमंत्री हम लोग चुनाव के बाद चुनेंगे। ये चिंता की बात हो सकती है राजद के लिए। और उधर भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज जारी है, जबकि कई राज्यों में प्रदेश में उसके सांगठनिक चुनाव हो चुके हैं, कई में बाकी है। इन सब विषयों की आज पड़ताल करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस और भाजपा इन दोनों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले हम लोग कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि सचिन पायलट जाते जाते जो बोल कर गए हैं, क्या वो राजद के लिए तनाव का कारण हो सकता है? देखिए, कांग्रेस स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हम महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो राजद इसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद हो। दूसरे किसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ समझौता ही नहीं है, क्योंकि एक बार वो गलती राजद कर चुका कि वो नीतीश कुमार के साथ जाके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। जब बाद में दोबारा जो समन्वय हुआ था, आपस में जो समझौता हुआ कि अगली बार आपकी होगी, अगली बारी आप ही भविष्य है, तो मौका गड़बड़ा गया, अलग हो गया। तो इस मुद्दे पर राजद और लालू प्रसाद कभी नहीं कंसीडर करेंगे कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। बिल्कुल नहीं। मैंने ये पूरी कहानी का ट्विस्ट है। दूसरा कि कन्हैया कुमार की उछल कूद कहीं से उनको नहीं भा रही है, तो राजद को खटका। आप जैसे देखिए, कन्हैया कुमार की पदयात्रा थी, वहां तक तो चलिए बात आई गई हो गई, लेकिन ये पटना में आके जो उछल कूद करने लगे कन्हैया कुमार कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, घेराव करेंगे, और मैंने एक मीडिया कवरेज वहां कर रहे थे पदयात्रा, तो पटना के अखबारों में कोई स्पेस उनको नहीं मिला। तो देखे कि स्पेस के लिए कुछ करना है तो पटना में किए। और जब पदयात्रा समाप्त हुई तो उन्होंने नेशनल लेवल के लीडर को बुलाया, सचिन पायलट को बुलाया। और जैसे आप एक तरफ बार बार बोल रहे हैं कि नेता तय होगा, मुख्यमंत्री तय होगा चुनाव के बाद, दूसरी बात कहते हैं कि हम महागठबंधन में लड़ेंगे। तो महागठबंधन जब कह दिया है कि हमारा चेहरा क्लियर है, तेजस्वी ही हमारा चेहरा है, दोनों विरोधाभासी बात है, फिर कैसे वहां समन्वय होगा? तो देखिए, संयोग ऐसा है कि आज शनिवार को एनडीए की बैठक हो गई पटना में। एनडीए की बैठक जब हुई तब उनको लगा कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। तब जो है वो 17 को संभावित है, माने अभी भी क्लियर नहीं है, माने 17 अप्रैल को इंडी गठबंधन की बैठक संभावित बताई जा रही है कि पटना में। तो पटना बिहार में इंडी गठबंधन कहाँ है? बिहार में तो महागठबंधन है। अब यहाँ कहाँ आएंगे आपके बाकी जैसे शिवसेना वाले या और अभी आपके जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस या और आपके जो है केजरीवाल, माने अब उनके साथ है कि नहीं गठबंधन भगवान जाने। फिर ममता बनर्जी, तो बिहार में उसको आप महागठबंधन ही मानिए। बाकी लोग जिसमें राजद बड़ा भाई है, जिसमें राजद बिल्कुल बड़ा भाई है। और ये पूरी तरह से कांग्रेस ये जताना चाह रही है कि हम लड़ाई में हैं। और पलायन का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, एक कहानी में नया ट्विस्ट कल देख रहे हैं कि वक्त में कि ये मुस्लिम धड़े से ये कि कहा गया है कि दलितों का भी अधिकार छीनेगी भाजपा। माने दलितों को कुरेदने का प्रयास किया जा रहा है, गलत प्रयास है। दलितों का क्या छीनेगी भाजपा? हमको तो कुछ नहीं लग रहा है कि दलित के पास क्या है जो छीन लेगी, कौन सा अधिकार छीन लेगी। जो आरक्षण में कंफ्यूज किया है, तो देखा कि अब अकेले कुछ नहीं बन रहा है, तो हम अपने साथ दलित को लाएं। तो ये मुस्लिम धड़ा जो अपने को कांग्रेस मान रही है कि हमारे साथ है, उसी के बल पर कांग्रेस कूद रही है। राहुल गांधी अपने अधिवेशन में बोले थे कि अगर हमको मुस्लिम परस्त कहा जा रहा है तो उससे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हम मुस्लिम परस्त नहीं है, लेकिन हम मुस्लिम के साथ हैं, मुस्लिम को हम संरक्षित करेंगे। तो राहुल जी तो एजेंडा लगभग स्पष्ट कर चुके हैं। तो ये इसी का डर राजद को दिखा रहा है, रही है कांग्रेस
कि हम तय करेंगे बाद में, यानी कि कहीं ना कहीं आप तेजस्वी को स्वच्छ छवि का नेता नहीं मान रहे हैं। इस बात को राजद को समझना चाहिए कि आप उस चेहरे पर दाग समझ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा साथ भी हंसना भी या गाल भी फुलाना नहीं होगा। एक काम होगा, आपको या तो तेजस्वी के नेतृत्व में यहाँ लड़ना होगा और नहीं तो लालू प्रसाद इसको नहीं मानेंगे। देखिए इसको हम पायलट का बयान इस स्थिति के विरुद्ध है। हाँ, पायलट का बयान, पायलट का ही बयान नहीं, मतलब सभी नेताओं का, कांग्रेस के सभी नेताओं का, जो भी नेतृत्व है इनका, जो भी नेता यहाँ, जैसे कृष्णा अल्लाबरू का बयान हो या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान हो, और फिर चुप चुप जाके मिलते भी हैं। और लेकिन ये जो प्रतिपक्ष के उनके विधायक दल के जो नेता हैं शकील अहमद खान, वो उनका बयान नहीं आया है इस मामले में स्पष्ट कि तेजस्वी हमारे नेता नहीं होंगे। अच्छा, देखिए आपस में ही चीजें स्पष्ट नहीं है। दूसरा, अखिलेश सिंह जो हैं, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष से हटे हैं, उनका बयान नहीं आया है। हाँ। तो ये लोग आपस में ही ये स्थिति स्पष्ट नहीं किए हैं, तो ये लोग मान के जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये अंदर की राजनीति है कि हम बोलेंगे कि मुख्यमंत्री तय नहीं होगा और आप बोलिए कि हम महागठबंधन में लड़ेंगे। अच्छा, तो ये पूरी तरह से जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जो कंफ्यूज करने की राजनीति है, तो इसका लाभ एनडीए को मिल सकता है? एनडीए को लाभ इसलिए मिलेगा, देखिए अभी 24 तारीख को प्रधानमंत्री का प्रोग्राम मधुबनी में है। काम करने का देखिए तरीका में दोनों का अंतर है। एनडीए की बैठक आज शनिवार को भाजपा कार्यालय में हुई, जिसमें जदयू के अधिकतर नेता आए, जैसे ललन सिंह थे उसमें, संजय झा थे उसमें, फिर बिहार से कई नेता थे उसमें, प्रदेश अध्यक्ष उनके थे। मैंने नीतीश कुमार को छोड़ के जो भी टॉप लीडर हैं वो सारे सभी लोग जदयू के भाजपा कार्यालय में। हाँ, फिर आपको राजू तिवारी थे इनके तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से। तो एनडीए की बैठक दो मुद्दों पर हुई, एक तो कि आगामी विधानसभा चुनाव और दूसरा कि प्रधानमंत्री का दौरा। प्रधानमंत्री का दौरा मधुबनी में है, तो बुलाया गया है मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, झंझारपुर, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधेपुरा के जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक वो आज हैं। जी, होमवर्क है। देखिए माने जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक उस क्षेत्र के करीब 9-10 क्षेत्र, मतलब विधान, ये तैयारी तो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से मैंने पूछ। और इसमें केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। यहाँ के नेता तो सारे थे ही, जो भी डिप्टी सीएम है, फिर और भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके बाद बाकी इन जिलों के जिलाध्यक्ष निश्चित रूप से सांसद और विधायक। तो ये देख के घबराहट में 17 तारीख की संभावित बैठक की गई है। इंडी गठबंधन वो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एग्जिस्ट कर रहा है महागठबंधन। तो इस पर किया गया है। तो आप नेता तय कीजिए ना, ये तो नेता तय कर दिए हैं कि मेरा नेता नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए ने सीन क्लियर कर दिया है। और संजय झा का बयान अभी आया बैठक के बाद कि अभी तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है मधुबनी का, अब बड़ा गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री। अच्छा। और चुनाव के पहले, चुनावी कार्यक्रम के पहले हर महीने प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। बीच में अमित शाह भी आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ रहबे करेंगे। कह रहे हैं कि हम यहीं अपना चुनाव तक घर बसाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो ये दोनों के कौम के जहां लग रहा था कि एनडीए में आपस में कुछ न कुछ होगा, वक्त में भी कुछ नहीं हुआ, ये लोग हल्ला करते रह गए जी। फिर आपको देखिए बैठक को लेकर और नेता को लेकर नहीं हुआ, सारा विवाद उधर ही है। तो इसका लाभ तो स्वाभाविक रूप से इसको अगर विपक्षी बटेंगे तो उसका लाभ मिलेगा एनडीए को जी। एक रहेंगे तभी ना कुछ पाएंगे जी, बिल्कुल। हाँ, मतलब एक रहेंगे तो ये तो मोदी जी का एक नारा हिट कर दिया है, तो इसको समझने की जरूरत है। आज देखिए इसी नारे पर कह रहे हैं कि कार्यक्रम कहीं हो रहा था
आपको लगता है पश्चिम बंगाल में और उसके बाद और भी कई जगह हुआ है जो आज हनुमान जयंती को लेकर, तो हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली में भी प्रोग्राम किया गया। मैंने कई राज्यों में प्रोग्राम हुआ है, भाजपा शासित राज्यों में भी और गैर भाजपा। हैदराबाद में हो रहा है, एक है तो सेफ है। हैदराबाद में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया है। हैदराबाद माना जाता है कि वहां आप उसको कांग्रेस का शासन मत मानिए, वहां ओवैसी का शासन चलता है। और वहां बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया और वहां लिखा गया, एक है बटोगे तो कटोगे। अच्छा, हाँ, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इसके साथ वहां जुलूस निकला है। तो इसको समझना है कि देखिए एनडीए ने तो तमिलनाडु में भी कर लिया समझौता। हाँ, उनके पुरानी साथी है उनकी लगातार प्रयास। तो काम करने के तरीके को राहुल गांधी को समझना होगा कि कैसे रेडी मोड में रहना चाहिए। आपके बिहार में चुनाव है, अभी तक आपकी एक बैठक नहीं हो पाई, आप नेता नहीं तय कर राहुल जी आए और चले गए, कोई बड़ी खबर नहीं बनी। राहुल गांधी जब बिहार आए जी, तो आपका अपने गठबंधन के नेता से कम एक गेट टुगेदर तो होना चाहिए था, एक शिष्टाचार मुलाकात, चाय पर ही मुलाकात हो जी। तो आप क्या कहने यहाँ आए थे? आप कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने आए थे, कन्हैया कुमार को तो लालू जी स्थापित करने आए थे। लालू जी यहाँ स्थापित नहीं होने देंगे। बताइए, तो माने आपका चेहरा कौन होगा? माने आप पप्पू यादव कन्हैया कुमार को तेजस्वी के सामने खड़ा करेंगे? और ऐसा काम आप करने जा रहे हैं जिस पर लालू परिवार कभी राजी नहीं होगा, कभी राजी नहीं होगा। अब देखिए, जैसे देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ परेशानी है कि जो काम देश हित में हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं मैंने ये इससे तो जनता की, जैसे देखिए आप तहब्बुर राणा की जो तहब्बुर राणा जी जो देश लाया गया उसको यहाँ सारा हुआ, तो कहा कांग्रेस पार्टी का बयान आया है कि इसमें तो कांग्रेस का ही योगदान है, सारा काम कांग्रेस ने किया था और जो है ये केवल इसको इस समय ध्यान भटकाने के लिए इसको गिरफ्तार करके लाए। कितनी बड़ी उपलब्धि है देश के लिए कि 26/11 का मुख्य आरोपी है वो, और उसके बाद उसको पकड़ के देश में लाया गया और वहां से अमेरिका से लाना कितनी बड़ी बात थी जी, ये बड़ी बात है। हाँ, कि उसके साथ समझौता कर। तो कांग्रेस को अपना स्टैंड हर मुद्दे में विरोध करना और उसके बाद आपसी गठबंधन को बना के नहीं रखना। बिना गठबंधन के तो आप जीत नहीं पाएंगे। नहीं, पहले तो आप कहे कि हम अकेले लड़ेंगे दिल्ली की तरह, तो ये क्लियर नहीं हो पाया आपका कि आप बिहार में अकेले लड़ेंगे कि साथ लड़ेंगे। आखिर आप कन्हैया कुमार इतना उछल रहे थे कल कि उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन पर अब केस हो गया है। आज का अपडेट है कि जितना लोग को उसमें था कल उन्माद फैलाने में, सब पर केस हो गया है, कन्हैया कुमार पर भी केस हो गया है। तो आप जो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का ये कौन तरीका था, या पूरी यातायात व्यवस्था और पूरा पहले समय लेकर मिलेंगे, बाद में हुआ आपका 10-11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल समय मांग के जाता, माने आप घेराव करने जा रहे थे मुख्यमंत्री का जी। तो ये तो कहीं ना कहीं आपको मैंने मीडिया कवरेज के लिए आप ऐसा कर रहे थे कि हम चर्चा में आए। जैसे इतने दिनों की पद यात्रा में हमको स्पेस नहीं मिला तो पटना में आके, राजधानी है यहाँ, हम इस ढंग का उन्माद करें, पूरा प्रदेश देखेगा जी। तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि ये इनकी रणनीति स्पष्ट नहीं हो पा रही। अकेले लड़ेंगे, महागठबंधन में है, नेता तय नहीं है, चुनाव के बाद तय होगा, तो इतना सारा कंफ्यूजन तो आप मैंने प्लेट में परोस के दूसरे को दे रहे हैं लाभ। एनडीए बिल्कुल अपना मैंने स्ट्रेटजी क्लियर करके वो अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दिया, वो बैठक कर लिया। अब 9-10 जिलों के मैंने समझिए जिला अध्यक्ष, विधायक और सांसद के साथ वो बैठक कर लिया, तो मैंने समझिए कि मिथिलांचल को पूरी तरह से कवर कर लिया ना। एक काम तो हो गया, एक हिस्सा तो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम वहां करा रहा है। तो इसको आपको समझना चाहिए। आप बिहार आए, छोटे से कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपना क्या बोले नहीं बोले, राहुल गांधी नेशनल लीडर है तो बड़ा प्रोग्राम करना। अब पटना केवल प्रोग्राम करने से नहीं ना होगा, आप पदयात्रा में गए, कुछ होनोलुलु टाइप से गए, शामिल हो गए, चले आए। आपको पदयात्रा अपने बिहार में क्यों नहीं?
आपको बिहार में घूमना चाहिए, अभी हाँ। बिहार में चुनाव है, जी बिल्कुल। आपको पद यात्रा करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे थे बिहार, उसी का पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू कीजिए बिहार में। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा उसका। कन्हैया कुमार को भी रखिए आप, आपके जो भी नेता है, उनको लेकिन जिम्मेदारी फेस देनी तो चाहिए। आप है ना पार्टी के, कप्तानी पारी होती है हाँ, वो, तो ये यात्रा कीजिए। उनको लीड तब लेना आपकी चाहिए। बात कह सकते थे, आपकी यात्रा शुरू रहनी चाहिए थी जी, कि चुनाव तक सारे जिलों में आपकी यात्रा पूरी हो जाए, ताकि लोग कनेक्ट तब आप अकेले लड़ने की बात करें। बिल्कुल। तो यात्रा आप नहीं कर रहे हैं, यात्रा तेजस्वी की पहले से चल ये रही है। अकेले लड़ने वाली बात से आता है कि हफ्ता 2 हफ्ता पहले तक था कांग्रेस अकेली लड़ेगी, रोज बयान बदल, अब है कि मिल के लड़ेंगे नेता बाद रोज में। बयान बदल। ये भाई इतनी कंफ्यूज पार्टी चुनाव सचिन लड़ेगी। पायलट आके कुछ बोल गए, राहुल गांधी आके कुछ बोल जाते हैं, कृष्णा अल्लाह बारू कुछ बोल देते हैं, अखिलेश सिंह कुछ बोलते हैं, राजेश कुमार कुछ बोलते हैं, शकील अहमद खान कुछ बोल। तो ये पहले आपस में समन्वय करना होगा इनको कि आखिर बिहार में आपकी क्या स्थिति होगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के पहले ही उनका हवा निकाल देते हैं जी। एक तरफ आप कह रहे हैं हम प्रखंड प्रखंड में कार्यकर्ता खड़ा फिर करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या इसको करें? पहले स्थिति स्पष्ट। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि उसके ही अलग अलग नेता ऐसा बयान देते हैं जो एक दूसरे का विरोधाभासी हो जाती है, और ये भ्रांति की स्थिति जाहिर सी बात है विरोधी इसका लाभ लेंगे और कांग्रेस के लिए ये नुकसानदायक होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।